तो पहले जी मैं तुस सारा दा शुक्रिया अदा करना कि तुसी सारे इधर आए। मैं नाल माजरत भी तुस को थोड़ी सी करता हूँ कि एक्चुअली असां दा असर दा टाइम ख़त्म आसा मुबशर को जम्मू में तैर बे दी बरसी दा ते ये अचानक ही प्रोग्राम बनाया ते इस वजह नाल जेह्ड़ा ना दो टाइम बराबर हो गए तो मैं पहले माजरत चाहना कि थोड़ा जा लेट हो गए। दूसरा मैं तुस सारा का इधर दावत देने का मकसद ये है कि जी असन दे आजकल हालात चल रहे हैं और जी खौफो रास फैले हुआ है। मैंने उसके बारे में थोड़ी जी गल होनी चाहिए ताकि लोगों का पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जिस तरह कल जड़ा परसों इन्होंने धरना किया है इरम रशीद और बाकी बंदा ने, और जिस तरह वो एक काज असे वो निकले दे से और जिस तरह वो अरेस्ट हुए दिन तो इस सिलसिले में असा बेसिकली आपस में तुसें नाल सलाह मशवरा भी करने चाहने हैं और दसना भी चाहने हैं कि इस चीज़ा देखा जले इंतज़ामिया ने भी कभी दे जी मजबूरियां ने उस भी समझने की लोड़ है, जी इस इलाके दी मजबूरियां ने उस भी समझने की लोड़ है कि किस तरह ये वाक़यात क्यों पेश आ रहे हैं। हर रोज़ अमनो अमान इस इलाके का क्यों ख़राब हो रहा है, इसकी वजह क्या है। तो जिसकी वजह नाल इधर असें इधर आए हैं कि इधरों T5 का जोड़ा काम शुरू होया है ये असा बहुत गौर नाल गल देखना पैसी कि ये वाक़या क्यों पेश आया। अगर मुतासरीन उन बाकी बंदे इधर बेरोज़गारी इधर इतनी इंतहा दी फैली हुई है, हर बंदे के अंदर फ्रस्ट्रेशन है और हर बंदा ये चाहता है कि उसके भरा या उसके इलाके के बंदे इधर अगर एक प्रोजेक्ट स्टार्ट होया है उधर एक काम होना चाहिए, भर्ती होनी चाहिए। तो जिस तरह दे हालात चल रहे हैं उस पर जिस तरह कल उन्होंने इधर धरना किया है और फिर रोड ब्लॉक हुए हैं, और जो कि रोड ब्लॉक करना विद डिफरेंट ओपिनियन हर किसी की हो सकती है कि मैं आपे कॉलोनिया में रहना तो पता है काफ़ी लोगों का उधर तकलीफ़ है बाहर निकलने की भी, और किसी ने अस्पताल जुलना है किसी ने उसने जुलना है, हर बंदा ने सफ़र किया है और इंतज़ामिया भी जिस पे हरकत पे चाहिए उन्होंने भी कुछ मजबूरियाँ आसियाँ उन्होंने भी ज़ाहिर है जिसले चीज़ां इन्वॉल्व होंदियां हाई एंड क्या आखते हैं उस हाई सेंसिटिव एरिया है क्योंकि फॉरनर्स इधर हैं चाइनीज़ उन, और जिसकी वजह नाल एडमिनिस्ट्रेशन उस पर हरकत करनी पैंदी है या उनका डिस्पर्स करना पैंदा है क्योंकि उन्होंने मूवमेंट में कोई फ़र्क ना आवे। ये सारी चीज़ां अपनी जगह मजबूरियां एडमिनिस्ट्रेशन दी भी हैं, पुलिस दी भी हैं, अथॉरिटीज़ दी भी हैं, तो ये सारियां मतलब एक मजबूरियां अपनी जगह, लेकिन असें ये गल नहीं भुलनी चाहिए कि ये जेह्ड़े बंदे निकले दे असें कौन, ये सारे जेह्ड़े बंदे असें गरीब लोग न, मतलब इन्हां बिच कोई फने खान कोई नहीं, कोई माफिया नहीं, कोई कब्ज़ा माफिया नहीं, कोई इस तरह की दुनिया नहीं, ये बड़े शरीफ और गरीब लोग न। इन्हां दा मकसद सिर्फ यह आसा कि असां गा इधर नौकरियां दी जुलन उन्हां दा कोटा बहाल किया जुले। अगर इरम रशीद भी आई है तो वो भी अपनी अमेरिका की लाइफ बेचारी छोड़ के आके इधर मजलूमा से खलती थी अपने भैन भरा से, तो उस तक नौकरी से नहीं खलती थी वो तो असां लोगों की या तुस असां सारें दी आवाज़ है। तो मैं तो फर्स्ट टाइम अज आया इसी वजह नाल कि तुसें पता है असां नाल इतना बड़ा जुल्म होए दा है और असां दी हुण कॉज ही यही है। सियासत असां दी कॉज नहीं, असां दी कॉज ये वे कि किसी नाल भी ज्यादती ना हो, चाहे कोई भी बंदा हो, कोई भी बंदा उसी असां ज्यादती उस नाल ना होने देसां इंशाअल्लाह। जो असां दी कैपेसिटी है असां अपनी कैपेसिटी के मुताबिक, ये सिर्फ मैं तुसें नाल गल्लां नहीं करना चाहना कि मैं सिर्फ कोई सियासी बयान नहीं देना चाहना। तुसें पता है कि मैं तैर बई की शहादत तो बाद मैं फर्स्ट टाइम इधर आन के तुसें नाल बैठे दा, असां आपे दे इतनी चीज़ां आईयां मैं तैर बई असे या किसी उस असे असां आपे अल्लाह नाल अल्लाह दे अगे असें अपना केस पेश किए थे और तुसें सारा का पता है कि अल्लाह की बड़ी मदद है उस पर। लेकिन ये जेह्ड़े चीज़ां जेह्ड़ी चल रही हैं इन्हें मैं सिर्फ ये क्लीयर करना चाहना तुसां का कि असां सारा का एक होना पैसी, मतलब असां का समझना पैसी कि इस कॉज असां किस तरह मूव कर सकने, असां अपने लोगों की अपने बंदों के
किस तरह उनका हकूक दिला सकने अस कोल केह् ऑप्शन है अस कोल केह् ऑप्शन है अस कोल कोई ऑप्शन है अगर कोई इधर बंदे आन के वो नहीं रखते इधर अगर भर्ती नहीं करते तो अस केह् करां अस किस नाल जुलां मैं तो सिर्फ पुछना भी है आज कई लोग इस पर क्योंकि सियासी वो गल आ जुलदी है फिर उसमें लोग इस चीज़ां पोलिटिकल भी इंगेज करते पे मेरा पुलिस नाल वास्ता है पिछले 1 साल दो इस इंक्वायरी की वजह नाल रहा है और यकीन करो मैं तुसां यकीन दिलाना कि जिहड़ी असां दी टॉप टीम है चाहे वो DPO साहब होन या DIG साहब होन IG न वो बड़े ही प्रोफेशनल्स न इसलिए मैं तुसां यकीन दिलाना कि इतने प्रोफेशनल्स न वो किसी नाल भी ज्यादती बर्दाश्त नहीं करते तो खातून नाल या किसी नाल भी बिल्कुल ये हो नहीं सकता कि उन्होंने पता हो किसी नाल ज्यादती करो मैं लगता है ये चीज़ां कुछ मिसलीड हुई दियां कुछ गलत उसमें कोई सिलसिले गए दे उस जिसकी वजह नाल ये चीज़ां हुई और असां आने का मकसद ये है कि असां उस ब्रिज बना कि इन्हां दे दरम्यान जेह्ड़ी गैप आए दा उस कंप्लीट करा इंतजामिया का जेह्ड़ा मौकफ है उस भी असां सुनना चाहिए इन्हां दा जेह्ड़ा मौकफ है उन्होंने भी असां सुनना चाहिए और असां दा केह् मकसद है कि जिधर किसी नाल कोई ज्यादती होंदी है कुछ होंदी है असां ने उस सॉल्व करना है और मेरा जेह्ड़ा मेन मकसद है वे कि असां हुण इंशाल्लाह असां दा एक काम है कि ओह् इन्हां दे जेह्ड़े हुण बंदे अरेस्ट होए दे या जेह्ड़े ओह् गे न इंशाल्लाह 2-3-4 दिन बे उन्होंने असां लीगली भी कोशिश करने भी उन्होंने देने एडवाइस देने या उन्होंने सपोर्ट करने और अस कोशिश करने भी कि एडमिनिस्ट्रेशन नाल भी इन्होंने मुज़ाकरात करा के इस चीज़ा ख़त्म किया जुले और इस गैपा ख़त्म किया जुले तीसरा अस इंशाल्लाह पूरी असां दी कोशिश है कि ये मैनेजमेंट नाल जेह्ड़े असां दे इन्हां दे मुतालबात होन या जेह्ड़े इलाके दे असां दी महरूमियां जेह्ड़ियां इस असां ने ख़त्म करना है और असां इस सूरत बिच ही ख़त्म हो सकदियां कि इन्हां दे दोबारा असां अपने इन्हां नाल डायलॉग दोबारा स्टार्ट करसां और वापडा नाल अथॉरिटी नाल असां रिक्वेस्ट करसां कि एह् जेह्ड़ी रिक्वेस्ट है ये जी चीज़ां जी जॉब वाली जो इशू बने दे इन्हों का देखा जुले और इस इलाके एक अच्छे तरीके नाल इस इशू रिजॉल्व किया जुले क्योंकि ऑलरेडी अगर ये चीज़ इस तरह ख़त्म तो नहीं होंगी ना अगर वो चले गए तो इसका ये मतलब तो नहीं कि पूरा इलाका खामोश है या कोई और न करसी ये चीज़ां चल सन कल फिर खुदा ना खास्ता कोई और मसला ना हो जुले इस तो अच्छा ये कि असां दोबारा कमेटी की शक्ल वे असां एक अपने जेह्ड़े मैं आखना तुसां बिच्चों भी कोई मेन जेह्ड़े बजुर्ग होन समझदार होन बड़े वो असां कुछ बंदों की कमेटी बनावा जेह्ड़े असां अथॉरिटी नाल भी एडमिनिस्ट्रेशन नाल भी और इन्हां नाल भी और बाकी नाल भी जेह्ड़े लोग न जिन्हां दे मसले मसाइल असां मिल के इसां रिजॉल्व करां बेसिकली मेरा मकसद तुसां नाल बैठने का यही है और कोई तुसां कोई क्वेश्चन आए तो तुसी कर गिनदे हो तुसी कोई गल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तफसील नाल ते अदील ने कहना गल कर छुड़ी है लेकिन जी पोजिशन बनी दी है जी इरम तैर खेली और जोड़े लोग निकले वो किस से निकले आए मतलब वो जॉब्स जो कि बेरोज़गारी है महंगाई है इतने ज़्यादा कहना है इशूज़ ने और कोई सुनने जो कि तैयार नहीं मतलब अगर कोई सुनने जो कि तैयार हो तो फिर धरने की जरूरत नहीं आई ना तो जिस वेले बंदे को कुछ भी ना हो सी सुनने जो कोई तैयार ना हो ऑप्शन कोई होवे ना कदे बंदे को ऑप्शन हो कोई गल सुना तो यह धरना ना हो एक अलग इशू है कि इस उत्ते एतराज़ हो सकता है कि इस जगह धरना नहीं होना चाहिए क्योंकि आर्मी भी इन्वॉल्व है वापडा भी चाइनीज़ कंपनीज भी और एक लिमिट तक असों जुलना चाहिए या रिमी तैर खेलियाँ जिहड़े उन्होंने अमरीका में वापस आए उन्होंने बड़ी खिदमात ने जो करते पे वो अपनी ज़ात जो कि नहीं करते पे वो आवाम जो कि और मेरे ख्याल बेजमा तो इस तरह महसूस होता है क्योंकि पिछले काफ़ी अरसे तो अपने इलाके में घूमते पे और महरूमियाँ देखते पे तो उन्होंने जज्बात उन्होंने वो अपने उस पर नहीं रह के उन्होंने आखिर यार कहने डू एंड डाई
ਅੱਛਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਲਮ ਤੈਰ ਖੇਲੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਡੂ ਐਂਡ ਡਾਈ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਖਤ ਵਾਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਸਾਦਮ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜੁਲਦੀ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੈ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਆਣਾ ਜੁਲਣਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੈਪ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਜ਼ਾਹਮਤ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਟੈਕਲ ਹੋਤਾ ਹੈ ਬਿਹਤਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਸਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਸਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲਿਆਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਤੂੰ ਵੀ ਆਖਸਨ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਜੋਗੇ ਜॉब्स ਜੋਗੇ ਜਾਂ ਉਸ ਜੋਗੇ ਨਿਕਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਇਲਮ ਤੈਰ ਖੇਲੀ ਆਪਣੀ ऐश वाली ज़िंदगी छोड़ के अमरीका भेज आरामदेह ज़िंदगी छोड़ के कदे इधर बैठी थी धरने भेज धुप्पां भेज तो वो इन्हें गरीब लोगों की वजह नाल ही कहना है करती भी जॉब्स जोगे और इस तरीके नाल गिरफ्तारियों तो बाद जड़ा गैप पैदा हो गया जिस तरह दिल ने दसा इंशाल्लाह कहना कोशिश हो सी लीगली भी हाई कोर्ट में भी असी कहना इंशाल्लाह कहना करसा उन्हें जी कहना हैल्प हो सी तो उस तो अलावा जिस तरह इन्हों की इंशाल्लाह रिहाई तो बाद ये उधरों ही स्टार्ट हो सी जिधर मुज़ाकरात इलम तैर खेली साहिबा दे और उधरों उन्होंने मैनेजमेंट नाल ख़त्म होए असी इंशाल्लाह ब्रिज का रोल प्ले कर सा और ये जेड़े उन्हें मुज़ाकरात इलम तैर खेली साहिबा दे जेड़े गरीब लोगों की जी क्यादत पे करते हैं जेड़े बेरोज़गारों की क्यादत पे करते हैं इलम तैर खेली साहिबा दे और मैनेजमेंट ते इंशाल्लाह असी उधरों ही स्टार्ट दोबारा करवासा जिधरों कहने ख़त्म होए तो बस ये गल्लां ही ते दूसरा मैं दसूँगा एक गल करना भुल गया कि कल भी शामी भी कल कई नामालूम पीछे पुलिस वाले कई उस पर करा में गए कई इन्होंने अरेस्ट उन्होंने किया भी तो मैंने मेरी उन्होंने नाल गल हुई है तो वो इंशाल्लाह उन्होंने आखा कि असा हुण फर्दर जिहड़ा कोई उस कार्रवाई ना हो सी और इंशाल्लाह वो पूरे सपोर्ट करसन तो अस उनका शुक्रिया भी अदा करने कि वो असा का इसी तरह जड़ा अगे भी असा जिस तरह उन्होंने कमिटमेंट की है और इसी तरह वो कायम रहसन और कम से कम ये और जी गिरफ्तारियाँ जी हो चुकी इस तो अगे फर्दर होना करसन क्योंकि इंशाल्लाह असा कोशिश करसा कि ये जड़ा इंतशार फैला है या जो कुछ भी होया ना ये ख़त्म होना चाहिए ताकि अमन की फिजा वापस आवे लोगों का पुलिस उत्ते एतमाद दोबारा बहाल होवे और किसी ना कोई ज्यादती ना हो बहुत शुक्रिया जी थैंक यू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम असी सारे इस इलाके च रहने हैं तो सारे पता है मेरी भी हुण अलहमदुलिल्लाह 44 साल उम्र हो गई है इत्थे रोज़गार वाला मसला जिहड़ा है सारी दुनिया नाल सारे इलाके नाल बहुत ज़्यादा है मतलब इत्थे साढ़े कोल प्रोजेक्ट मैगा प्रोजेक्ट हो के वंजदे रहन किसी कोई नौकरी कोई गल मैं किसी बंदे हैं जो कोई खास 2-4 बंदे होन तो ना मैंने देखा है कदे कोई वापडा कोल मुलाजम होवे ते इरम रशीद साहिबा ने एक मकसद उन्हों का ठीक है असी कदे भी उन्होंने आखसा यार कि उन्हों का मकसद गलत है मकसद उन्हों का ठीक है वे उन्हों का थोड़ा जहा गलत होया है वे जड़ा आ वो मतलब ये रोड तो जड़ा इशू है ये बहुत सेंसिटिव एरिया है इस हद इतने लंबे टाइम वास्ते बंद रख ही नहीं सकते क्योंकि बहुत सारे इतने महकमे बहुत सारिया चीज़ां जिहड़ियां इत्थे रोड ते सफ़र करदियां बहुत सारे प्रॉब्लम्स होन कोई CMH ते रोड होन कोई हॉस्पिटल्स दे रोड होन कोई कह जो आंदे लोग कोई कह जो आंदे ते इंतजामिया दी भी मजबूरी है मतलब काफ़ी टाइम उन्होंने वेट भी किया है तो उन्होंने अपना एक स्टैप चाया है जो उन्होंने मजबूरी के तहत चाया है तो जोड़ा मिशन है इरम रशीद का उस असी गलत नहीं आ सकने कदे भी उन्हें कोल के आवे इंशाल्लाह जदों भी आवे उसका जड़ा लीगल वे उस लीगल वे ते वंज के इंशाल्लाह अदील साहब भी ते कोशिश कर सुन ते इस इलाके का जड़ा हक है वो लाजमी मिलना चाहिए असन दी सारियां दी नौजवान नस्ल साढ़े इलाके की जितनी भी उन्हों की ज़रूरत है रोज़गार ना मिलना चाहिए ते बस बड़ी मेहरबानी तुसां मैं थोड़ा जिहा एक होर गल इस ऐड करना चाहना कि
फेसबुक ते रिमी तरखेली ने बारे कुछ नाजेबा अल्फाज लोग इस्तेमाल करने पे ठीक है जिसते मां खास कर मां काफ़ी लोगों को तकलीफ हुई उसी लेकिन मां बू हुई उस गल्ला ते कि जो भी होया है हो गया साड़ी भैन है लेकिन इस तरह ने अल्फाज मुनासिब नहीं कि उस से इस्तेमाल किए जुलन तो लिहाजा देखो मुखालफत सियासी मुखालफत और चीज़ होनी है लेकिन इलाके नहीं होती भैन है तो इस तरह उस गलत अल्फाज नाल मतलब पुकारना या चीज़ां मुनासिब नहीं तो बस यही चीज़ कोई क्वेश्चन है कई साहब जी जी इस टाइम बर्निंग इशू है ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣ ਉਹਨੇ ਲਵਾਈ ਕੀ ਉਹਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵਾਜ਼ਿਹ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੋ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫ੍ਰੀ ਲੀਗਲ ਏਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਕੋਈ ਪੈਨਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕੋਈ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕੋਈ ਵਕਲਾ ਦਾ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਹੋ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿ 3 ਐਮਪੀਓ ਕਦੇ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ मतलब देखो कल का दिन परसों जिस से तुसाने के वर्क किया है और इन लोगों नाल भी तुसाडे राबते हैं क्योंकि साडी शक्ति उना नीति दे जो भाई और उधर लोगों की के पोजीशन है कितने लोग हरिपुर जेल में कितने लोग हैं सारा वर्क करके डेटा तुसाडे को मेरा ख्याल होना चाहिए है पर तुसी एक वाजे असा दसो कि इन्हां दी फ्री लीगल एड वास्ते तुसाने के ऐलान करना या के तुसाडी वाजे पॉलिसी दूसरा इसने रिलेटेड सवाल है कि कल पीर साहब ने भी ये गल्लां कीतियां तकरीबन रिमी तारखेली दे मकसद नाल ते इख्तिलाफ नहीं लेकिन तरीक़ेकार नाल इख्तिलाफ है मकसद उसका ठीक है नेक है दुरुस्त है ठीक पीर साहब नाल मिल के तुसां ये लोगों दी रिहाई दे बारे नाल कुछ इक़दाम दसो या आपने तौर ते कर किसां या थोड़ा जिहा जमात इकट्ठी कराने हैं भाई चलो पड़ेगी थी जमात कराने हैं अच्छा जी मैं तुसें दसना कैसा बड़ी ज़बरदस्त तुसें गल की है असां दा बेसिकली मैं तो पिछले 2 दिन तो बड़ा इन टच हाँ बल्कि इवन के गिरफ्तारियों तो बाद भी नवीद भी उधर उन्होंने मुलाकात असां दी हुई है इरम रशीद नाल भी हुई है बाकी नाल भी उधर थाने में जिस टाइम आसे उन्होंने बड़ी डिटेल नाल मुलाकात हुई है और असां लीगल भी उन्होंने प्रोवाइड कर सकता है अज गए भी हैं मरदान में जुल के उन्होंने उधर भी हुई क्योंकि 3 MPOs में मुलाकात इस तरह करना नहीं देंगे DC की अप्रूवल के बगैर तो उन्होंने लीगल एडवाइज़र दे पेपर उन्होंने चले गए तो इंशाल्लाह असां दी जी पटिशन है वो दर्ज हो सी उनके घर वालों वो जितनी तकलीफ पे यकीन करो मैं मेरे 2 दिन जिस तरह गुजरे तुम सोच नहीं सकते हो मैं तो तुसें सामने आया नहीं है क्योंकि मैं मीडिया नाल या मैं पब्लिसिटी से करना नहीं है मेरा उनके भरा नाल कितनी बारी रबता होया है मेरा उन्होंने कितनी रबता होया है मेरी 10-15 बारी मेरी DPO साहब नाल गल हुई है और मैं एक चीज़ है बड़ी क्लोजली देखना भी हाँ और ये सिर्फ और सिर्फ मतलब असा कोई पॉइंट स्कोरिंग असे या कोई नहीं मेरा तो कोई सियासत नाल या फिलहाल उसका कोई मेरा वो नहीं लेकिन मेन मकसद ये असा इंसानियत की खिदमत है मैं क्योंकि मैं देखना ऐसा लोग फेसबुक पे जिस तरह तुसें गल की है लोग इसी तरह करते भी सियासी स्कोरिंग करते भी करते टके का कोई काम नहीं करता भी किसी ने किसी नाल कोई गल नहीं की कल उसके बावजूद कल तुसें जी गल की उसके बावजूद कल शामी लोगों के घर फिर पुलिस फिरती रही है मैंने उन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट की है मैंने आया जी ਜਿਹੜੇ निकल गए चले गए ਤੁਸੀਂ मेहरबानी करो ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੋ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮਾਲੂਮ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਰਸੋ ਇਸ पे लोगों के दरमियान डिप्रेशन में इजाफा होता भी है और हर बंदा डिसअपॉइंट होता भी है इस नाल और ज़्यादा उसकी तरफ चलता है और उन्होंने बड़ी मेहरबानी बहुत शुक्रिया उन्होंने उन्होंने इस गल्ला कंसिडर किया और उन्होंने आखिया कि असां उस रिव्यू करसा और असां मजीद जी ना पकड़ दकड़ जी है उस ना करसा और इसी उत्ते असां करसा जेह्ड़े असें पैच सटन तो दूसरा जो 3 MPOs में ये होंगे कि भाई उस पर मेन तुसें DC और AC जिसले सबमिट हो जुले ना चीज़ उस तो बाद ये हाई कोर्ट में पटिशन ही होंगी उधरों ही इन्हों की OC तो ज़्यादा से ज़्यादा इंशाल्लाह 2 या 3 दिन पे उनकी पटिशन लग जुल सी पीर मंगल और पीर नहीं मेरा मंगल बोधन लग सी और इंशाल्लाह 2 या 3 दिन पे असा अल्लाह ताला को पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये आ जुलसन सारे और इंशाल्लाह हाई कोर्ट तो अगर इनका रिलीफ मिल गया तो इंशाल्लाह 3-4 दिन पे आ जुलसन और असा पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह इनका हाई कोर्ट तो रिलीफ मिल सी दूसरा तुसें क्या क्वेश्चन है नहीं असां ते कोई पीर साहब होन
जिस तरह अपने असें ते कोई भी बंदा आवे असें ते सब मिल के करना चाहने असें दी कॉज है कि चाहे पीर साहब होवन और कोई पॉलिटिकल पार्टी है या कोई और कोई बंदा है जिस तरह भी है इस नोबल कॉज असें ते सब सारा से नाल हां मेरी कोई सपोर्ट चाहिदी है जिते पीर साहब कुछ कर सकते हैं जिस तरह कुछ हो सके असें चाहने कि ज़्यादा से ज़्यादा होवे इन्हें गरीब लोगों का भी रिलीफ मिले और इलाके भी रिलीफ मिले और जी एक कॉज है वो अचीव होवे टारगेट अचीव होवे जेह्ड़े लोगों की बेरोजगारी जेह्ड़ा सिलसिला है वो जी नौकरियां का कोटा है वो अपनी जगह रह ना जुले असें चाहने वो उस भी कंटिन्यू किया जुले और उसी चीज़ असें दोबारा इंशाल्लाह ये सिर्फ चाहने नहीं है और असें तुसें करके इंशाल्लाह दस्सां अथॉरिटी नाल मिल के जिद्धरों ये गल ब्रेक हुई उसी असें दोबारा जोड़सां इस लिंक का और इंशाल्लाह इस मसले बहुत तुसी देखसो हुण अस जदे इन्वॉल्व होए ते बड़े अच्छे तरीके नाल इस असां रिजॉल्व करसां इंशाल्लाह असन उन्हां नाल एक डेढ़ घंटा बैठे जी इस विच अरशद महमूद प्रोग्राम हुआ है कि असन जी एक कमेटी बनी थी पूरी अमलेट दी मुतासरीन दी उन्होंने नाल इन्हों को डिस्कस करना चाहिए बिल्कुल नहीं पूछा गया असन को ना उधर असा ना के बिल्कुल वो है कि हर चीज का एक तरीका कार होता है काम आसा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इस तरह एक पहले बुला के दे उन्होंने को आपन यार असी इन्हों को नोटिस देने आ कि अगर ये असा ना डिस्कस नहीं करते बैठ के इस प्रोग्राम उते पर जांदे या किसी ते असी फिर मजबूर असा वो नोटिस देंदे त्रिया नोटिस देंदे कल जड़े तुसें दावत दी जुलसो ते ये गल ते पुछी जुलसी कि के नोटिस देता सा तुसें इन्हां को कि बगैर एक दाड़ी तुसें इन्हां ते हमलावर हो गए हो कि भर्तियां करो या मार कुटाई करो या करो और लफ्ज का चुनाव काबिल मुजम्मत है वो भी पुलिस को ये नहीं कि पुलिस भी आस्ते प्राण ना जिस तरह हुण तुसें जिक्र कीता है कि उते जेह्ड़े आला कानून इनदे बड़े कोऑपरेट होन इस तरह सारे कोऑपरेट होन लेकिन असी आखां कि है ये राम दे जामे ये फलाण ये ढिंगाण उन्हां दी भी कोई मौजूद नहीं होंदी ना और असी तुसें अज वाज़े तौर ते नया गल आखना जितने मेरे भरा बैठे हो ग्रमबली करसां प्रबली करां यारी दोस्ती करसां पार्टी करसां लेकिन जिहड़ी जगह पे असन दे मुतासरीन दा हक दा सवाल आसी वो अगर असें उन्हां ते जो सी असी मुखालफत करसां और डट के मुखालफत बल्कि असन को लहदा होके टुरना पे असी लहदा होके क्योंकि ये पहले अस्तहाक है असल आज जी डिस्कस हुई है उसको बिल्कुल उसका मरिया मेट किया गया है असल को इससे अफसोस है नहीं इससे मैं तुसा देना जरमैन साहब इस ये मैं तुसा गल करना कि ज़ाहिर गल है कुछ कमियां बेशियां आसियां जिसकी वजह से सजा सारी भुगत रहे ना ये तुसें गल ठीक है कि कुछ मशावरत नहीं हुई कि कोई भी बंदा इस गल दा नहीं जान सारी चीज़ां दी तुसी आख सकते हो कि इसलाह होनी चाहिए है और इसी वजह नाल मैंने जी एक कमेटी दा तुसें नाल अर्ज़ की है कि असां सारे चाहने कि तुसी बल्कि एक कमेटी तुसी बढ़ाओ कि जिस पे सारे दी एक नुमाइंदगी होवे और जेह्ड़े प्रॉपर तरीके नाल सारां दी उधर बल्कि गल्ला दे लोगों दे भी बिच नुमाइंदगी होवे तुसां दी होवे बाकी लोग भी होवन ताकि ये हर किसियां जे अगर कोई गिला है या कोई शिकवा है तो उस तक महरूम ना होवे वो भी बिच उस पर कमेटी बिच होवे ताकि तुसां दे जेह्ड़े मुतालबात रखे गए न जां जेह्ड़ी तुसी गल करो तुसी आपे इनिशिएट करो और हर लिहाज नाल तुसी खुद सैटिस्फाई होवे ये ते मैं असां चाहने आं किसी तरह होवे और इसी इंशाल्लाह मैं तुसां का इंश्योर करना कि जदे भी असां दे मुज़ाकरात होण उन्हां नाल इस प्रोसेस तो निकलने के बाद मुज़ाकरात असें दे होसन ते तुसी बिच उस बिच होसो और तुसें दी कमेटी दे बंदे और जेह्ड़े बंदे उस बिच होसन हर किसी दा तुसें दा प्रॉपर राइट है मुतासरीन दा सब तो ज़्यादा राइट है कि उन्होंने कुर्बानियां दित्ती दियां अस आपे उन्होंने मुतासरीन बिचों उन्होंने दा राइट है सब तो पहले उन्होंने कीता चले और ये तो हो नहीं सकता कि मुतासरीन का छोड़ के बाकी गल्लां हो चलन या मुतासरीन का इग्नोर किया चले ये तो हो ही नहीं सकता और ना इंशाल्लाह उसी है आओ अस जमात पढ़ने
हाजी साहब बैठो बैठो जमात कराना है जमात करा सा 2 मिनट सारे पढ़ सारे पढ़ माइक क्या आपने जी क्या कहना है आया ये पहले कोई T5 है पहली चीज़ आई है कि जिसमें मुतासरीन जेड़े ने वो निगलैक्ट होए या मुतासरीन को नहीं पूछा गया कि इस विच एक बड़ी लंबी कहानी है 20 साल तो उस रॉयल्टी विच अरबां रुपए मिलते पे वो किधर लगते पे किधर जुलते हैं अरबां रुपए मतलब कदे वही अरबां रुपए सही तरीके नाल इस्तेमाल होना कोई थिंक टैंक बनाया कितने लाइक लोग ने असन ते गाजी विच मैं चूंकि पैदा ही इधर गाजी विच होया और स्कूलिंग मेरी सारी इधर थी मैं आखना इतने लाइक लोग मैंने किसी इलाके में नहीं देखे जितने गाजी विच ने इन्हों का थिंक टैंक हो गया ये कोई उस उत्ते जेड़ा फंडिंग आंदी है उस उत्ते कोई इंडस्ट्री कोई ये कम होना कोई बड़े मनसूबे होना जिस विच बेरोजगारी खत्म की जुलिया लोगों को रोजगार मिलया असी ते आने पे उसी तरीके नाल 20 साल तो उसी मतलब मैं आखना ने यार 90 विच मेरा सियासी शोर जिस वेले आया ते ये पीर साहब हुण इलेक्शन कंटेस्ट करते पे होंदे मैं मैट्रिक विच पढ़न होना है हुण मेरे बच्चे भी मैट्रिक छोड़ो कॉलेज भी पढ़ते पे यूनिवर्सिटी में पढ़ते पे हुण भी साबर शाह साहब भी इलेक्शन लड़ते पे यार साबर शाह साहब ये मुतासरीन या जेड़े बेरोजगारी है इस तक कौन जवाब देवे किसने बेरोजगारी कहने की दी असों तो यकीन मानो अरबा रुपये असों रिपोर्ट मिलते हैं और मुतासरीन के नाए ते मिलते हैं असों ने कहते उससे तो आवाज़ नहीं चाहिए यार कि अरबा रुपये किधर जुलते पे इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद इतने ओहदे होने के बावजूद इतने लोगों को मालदार होने के बावजूद एक सिंपल जी रेट करनी चाहिए जुलना चाहिए कि यार या तो रॉयल्टी का ना हटाओ फंड तो कि असों नहीं चाहिए असों की जरूरत है कि कहने तुम कहने अपने जेब पैसे अपने पाते रहो असी बेरोजगार अस लोग बच्चे बेरोजगार होंगे रहे हूँ और ना अस इस्तेमाल होंगे जुले तो ये बिल्कुल इस तरीके नाल होता है जेड़े अरबा रुपए जिस तरह सेहत कार्ड है इस तरीके नाल ये मुतासरीन कार्ड भी बन सकता है जेड़े बेवन जेड़े यतीम लोग ने जिन्हों के नहीं उन्होंने कार्ड बन सकते उन्होंने इलाज फ्री होते हैं उन्होंने स्कूलिंग फ्री होती है उन्होंने जॉब्स मिल लगती हैं उन्होंने आज़ाजियाँ मिल लगता है तो इस उत्ते होर करना पैसी T5 तो असन एक जो हादसा पेश आ गया और चूंकि मैडम जेड़े वो अवाम भेजने के लिए दे लोगों ने कम पे कर दे असन भी जज्बात ने कि यार कदे गलत भी किया ने तो लोगों जो किया ने गरीब अवाम जो किया ने तो असी उन्होंने नाल हाँ उन्होंने बाहर आना चाहिए लेकिन इस तो बाद कमेटी बढ़ाओ थिंक टैंक बढ़ाओ सोचो असन इलाके में के पे होंगे अरबा रुपये किधर गए कौन इलेक्शन लड़ते पे ने क्या करते पे असन की जिंदगी नाल फ्यूचर नाल तो इंशाल्लाह इस उत्ते थिंक टैंक बढ़ासा इस उत्ते असी अपने मुतासरीन जो फंडिंग आती है इन्हों का पिछले 20 साल का भी हिसाब किनसा और इंशाल्लाह अगे भी असी बढ़ासा कि इन्होंने पैसों का क्या होना चाहिए किधर लगने चाहिए इजाजत इंसान लेट होने मगरिब दी नमाज पढ़ के जी बिल्कुल मैंने रिक्वेस्ट भी की है कल पुलिस ने भी रिक्वेस्ट की थी कि काइंडली तुसी उन्हों का देखो वो जर्नलिस्ट भी जेड़े ना उस पर गिरफ्तार हो गए और असा मतलब वो तो सिर्फ कवरेज जैसे गए थे असे तो क्योंकि उनका इतनी डिटेल तो पता है जिस टाइम पकड़ तकड़ होंगी है तो इतनी डिटेल का नहीं पता चलता वो नाल फिर वो जुलते अलग है वो अरशद भाई तो उनका क्योंकि हर किसी नहीं पता कि केड़ा साफी इन्हें बिचो केड़ा नहीं ना जिसकी वजह पुलिस ने आखा कि असा कंसिडर करसा और इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो जल्द भी बाहर आसन और क्योंकि और असा ये रिक्वेस्ट करसा कि कम से कम साफी और उन्होंने बंदा पे फर्क किया जुले वो पता चले कि केड़ा बंदा कवरेज जैसे गए थे और केड़ा क्योंकि सारे ही बंदे जेडे खलते होंगे ना इससे मतलब नहीं कि सारा नहीं रोड ब्लॉक ही देता सा ठीक है बहुत शुक्रिया